हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफ़सोस है कि आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को जमीयत के तरफ से एक नोटिस दी जाती है। बड़ी अफ़सोस है हमारे जमीयत उलमा हिंद के जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं कि पता नहीं क्यों वो लोग ऐसे सोचते हैं। उन लोगों की सोच पता नहीं क्यों ऐसा हो चुका है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई शख्स की मकबूलियत बढ़ जाए, हम लोगों के आगे किसी की इज़्ज़त ज़्यादा होने लगे, हमारे आगे किसी की मकबूलियत ज़्यादा होने लगे। ये नहीं चाहते हैं वो लोग। बहुत ताज्जुब है, बड़ी अफ़सोस की बात है महमूद मदनी साहब का। उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, उलमाए किराम आलिम दीन हैं, उनके लिए हम लोगों के दिल में जगह है, मगर ये दीनी खिदमत के लिए और दीनी खिदमत के लिए बेहतर है। पॉलिटिक्स के एतबार से सियासी तौर पर उनको दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहिए था। ये मेरी सोच है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आसाम के अंदर अगर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकबूलियत को देखकर, तो मैं आपसे मौलाना महमूद मदनी साहब से कहना चाहता हूँ कि फिर आप मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को कांग्रेस से क्यों नहीं गठबंधन करवा दिया? करा देना था ना आपको। यानी कांग्रेस नहीं चाहती है कि बदरुद्दीन अजमल साहब आसाम के अंदर रहे, मुस्लिम पॉलिटिक्स खड़ा हो, मुस्लिम कोई कायद मजबूत हो, वो नहीं चाहते हैं। यानी मुस्लिम रहनुमा को वो खड़ा होने देना नहीं चाहते हैं। उसी लिए उन्होंने बदरुद्दीन अजमल साहब को नज़रअंदाज किया। अफसोस होता है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब से कहना चाहता हूँ कि 2024 के अंदर बदरुद्दीन अजमल साहब कैसे इलेक्शन हार गए? क्यों हारे वो? यानी अब बात ये समझ में आ रही है कि अगर आसाम के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस पूरे सीट में लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, आम आदमी पार्टी लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, बीएसपी लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आरजेडी लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। मगर जहाँ कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ा हो, वहाँ दूसरों को भी बेचैनी होती है और हमारे अपनों को भी बेचैनी होती है। ये खुली किताब में दिख रहा है। तो ये अब समझ में आ रहा है। अब जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को जमीयत के तरफ से एक नोटिस मिली है, इनसे अब ये मालूम होता है कि ये नोटिस कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के इशारे पर ये मौलाना महमूद मदनी अपना कदम उठाते हैं और इस तरीके से बात करते हैं। अफसोस होता है कि आप जैसे आदमी होकर के एक अपनों के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो फिर गैरों को तो मौका ही मिलेगा। बहुत तकलीफ़ होती है। मैं कहना चाहता हूँ ये जमीयत के अंदर इतनी फूट क्यों पैदा हुई है? जमीयत के अंदर फूट है, जमीयत के अंदर तकरार है। बड़ी अफसोस होती है। सब अपने फ़ायदे के लिए। मालूम ये हुआ कि जमीयत के अंदर फूट पैदा होना, ये मालूम होता है कि सब अपने फ़ायदे के लिए है, सब अपने मफाद के लिए है।
अफसोस होता है। और आज बदरुद्दीन अजमल साहब अकेले पड़ गए। वहाँ जाकर के AIM इलेक्शन नहीं लड़ रही है, सिर्फ बदरुद्दीन अजमल साहब को सपोर्ट कर रही है, साथ दे रही है। इसमें पेट में जलन हो गया, इसमें तकलीफ हो रही है आपको। जब आप कह रहे हैं कि बदरुद्दीन अजमल साहब सरकार बना लेगी, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, क्या TMC 25 सीट लड़कर सरकार बना लेगी? क्या आम आदमी पार्टी 20 सीट लड़कर इलेक्शन सरकार बना लेगी वहां पे? क्या समाजवादी पार्टी 18-20 सीट पर लड़कर के क्या वो सरकार बना लेगी? क्या BSP सरकार बना लेगी? वो भी तो कुछ सीटों में लड़ रही ना। वो भी किस सीट पे लड़ रहे मालूम है? मुसलमान इलाके में, और जहां मुसलमान विधायक अभी प्रेजेंट पे बना हुआ, वहां इलेक्शन लड़ रही है TMC, BSP, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे उसके लिए? आप उसके लिए कोई शब्द नहीं है आपके पास? कुछ कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। बड़ी अफसोस होता है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होती है। बस यानी